हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी को इन्फॉर्म करने वाला हूं बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आप सभी का रिक्रूटमेंट आउट हो चुका है। फ्रेंड्स, मैंने 2 दिन पहले आप सभी का बीएसएफ पे वीडियो बनाया था। आप सभी को न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से शॉर्ट नोटिफिकेशन आप सबके सामने लाया था। आप सभी को बताया था कि आप सभी की रिक्रूटमेंट बहुत ही जल्द आने वाली है, और आप सभी को ये भी बताया था कि इसका ऑफिशियल लिंक जैसे भी अपडेट होगा वो आप तक हम पहुंचाएंगे, आप सभी को सूचित करेंगे। तो डिटेल में बताना चाहता हूं, इसके ऑफिशियल साइट पे इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। अब आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसके ऑफिशियल साइट पे जाकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो चलिए इसके ऑफिशियल साइट पे चलते हैं और सारा चीज़ आप सभी को क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं, उसमें आप सभी की नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई हुई है, इसका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उसके बाद सारा चीज़ A to Z। तो चलिए डेफिनेट इसके ऑफिशियल साइट पे चलते हैं। पर उससे पहले डेफिनेट एक बात और करना चाहेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं और टेक्निकल स्टूडेंट हैं, कहना मतलब पॉलिटेक्निक के, ITI के या फिर बीटेक के हैं, तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को टेक्निकल हर प्रकार के बेसिस से रिलेटेड फुल नोटिफिकेशन अपडेट इसी प्रकार सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम इसके ऑफिशियल साइट पर, सीमा सुरक्षा बल, और यहाँ पे हम नीचे चलते हैं और देखते हैं अनाउंसमेंट सेक्शन में चलेंगे, और यहाँ पे आप सभी की रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो इस पर कर दिया हम टिक, और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट टू ग्रुप बी पोस्ट इन बीएसएफ इंजीनियरिंग सेट अप यूपी 2020-21। तो चलिए इस रिक्रूटमेंट को हम कर लेते हैं डाउनलोड। तो ये नोटिफिकेशन आप सबके सामने खोल रहा है, प्लीज़ 2 सेकेंड वेट। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन आप सबके सामने आ चुका है, और यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये नोटिफिकेशन 26 पेज का PDF है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगा उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी की वैकेंसी डिटेल्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 रिक्रूटमेंट करके आ रही है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट। तो यहाँ पे हम बात करें 2 टेक्निकल पोस्ट की, तो यहाँ पे जो नीचे 2 पोस्ट हैं, सब इंजीनियर वर्क और सब इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल। तो ऊपर वाली जो पोस्ट है सिविल स्टूडेंट के लिए है, और नीचे वाली जो पोस्ट है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिविल स्टूडेंट के लिए चलिए बात कर लेते हैं। UR का जो इसमें पोस्ट है 24 है, EWS का 5 है, OBC का 16 है, SC का 8 है, ST का 4 है। टोटल है इनका 57 पोस्ट है। इनकी सैलरी क्या होगी, 44,900 रुपये से स्टार्टिंग होगा, 1,42,400 रुपये इनकी सैलरी होगी। ठीक, बाकी सेकंड पोस्ट है इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल वो भी पॉलिटेक्निक जो किए हैं। ये दोनों पोस्ट जो हैं जो पॉलिटेक्निक 3 ईयर डिप्लोमा की हैं उनके लिए है। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी की हम बात करें तो UR का 16, EWS का 4, OBC का 4, SC का 5, ST का 3। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 32 वैकेंसी है। ठीक, और इनकी भी सैलरी होगी 35,400 रुपये से स्टार्टिंग होगा, 1,12,400 रुपये इनकी सैलरी जाएगी। हाँ, एक बात और करना चाहेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसका ऑफिशियल साइट पर आने का लिंक है। लिंक पे क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल साइट पे आ सकते हैं, अपना फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ साथ एडवर्टीजमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होता है फ्रेंड्स कमेंट करिए, उस रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए इसके हम चलते हैं आगे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन, तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल, तीनों की जो एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट है 30 साल से, कहने मतलब 30 साल के ऊपर अगर आपकी एज है तो उस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इस आगे बढ़ते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो SC ST स्टूडेंट का 5 साल का छूट दिया जाएगा, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का, प्लस उसके साथ साथ 3 साल का और दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन SC ST को 3 साल प्लस उसके साथ 5 साल, मतलब 8 साल का छूट दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन OBC को 6 साल का छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो हो गया एज रिलैक्सेशन की बात कर लिए, और भी आगे बढ़ते हैं। आप देख लेते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 2 वैकेंसी है टेक्निकल स्टूडेंट के लिए, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिख रहा है पास 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। और जो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट की पोस्ट है पास 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक, तो आगे चलिए फिजिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड होना इंपॉर्टेंट, क्योंकि BSF की फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स टाइप का विभाग है, तो यहाँ पे आप सभी का फिजिकल एलिजिबिलिटी होना मस्ट है। तो हाइट की बात कर लेते हैं। अगर आप मेल हैं तो आप सभी की हाइट 1.65 सेमी होना चाहिए। चेस्ट होना चाहिए 81 सेमी विथ 5 सेमी मिनिमम एक्सपेंशन, मतलब 81 सेमी होना चाहिए, और उसमें आप सभी को 5 सेमी आप सभी को अपना चेस्ट फुलाना होगा। ठीक, और वेट होगा आप सभी का 50 kg मिनिमम आप सभी का वेट होना चाहिए। अगर फीमेल हैं आप तो 1.57 हाइट होना चाहिए,
चेस्ट वाली कोई बात नहीं है, नॉट अप्लीकेबल। वेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइट बट नॉट लेस देन 46 kg, ठीक है। 46 आप सभी के हाइट के अकॉर्डिंग आप सभी का वेट होना चाहिए, लेकिन 46 kg से कम नहीं होना चाहिए फॉर गर्ल। तो आगे चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो मेडिकल स्टैंडर्ड कुछ यहाँ पे और भी चीज़ें मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में दिया हुआ है, जैसे आई वगैरह की आपका आई की कैपेसिटी क्या होना चाहिए, ऐसा सारा चीज़ दिया हुआ है, तो इसको भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं आप सभी के सिलेबस पे। तो ये तो चलिए फर्स्ट जो है सिलेबस है पहले वाले पोस्ट के लिए है, बाकी टेक्निकल स्टूडेंट का जो सिलेबस है वो नीचे है जस्ट इसके। प्लीज़ 2 सेकेंड वेट, बस हम बढ़ रहे हैं आगे। हाँ चलिए आ चुके हैं। हाँ ये है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट महिला के लिए, तो वो आप देख सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, हाँ ये आगे टेक्निकल स्टूडेंट का सिलेबस। तो पहला पोस्ट है जो सिविल स्टूडेंट का है, उनका सिलेबस क्या होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर का, 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा आप सभी को। पार्ट बी इसमें रहेगा जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर का। जनरल इंजीनियरिंग सिविल इलेक्ट्रिकल, अगर आप सिविल के स्टूडेंट हैं तो 50 क्वेश्चन सिविल ब्रांच से रिलेटेड रहेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं तो आप सभी का 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड रहेगा, 50 नंबर का। टोटल अगर मार्क की बात करें तो 100 नंबर का आप सभी का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएगा, आप सभी को समय दिया जाएगा 90 मिनट का, ठीक है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा आप सभी का सिलेबस, और भी आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ों का उसको कवर करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, बस वीडियो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। अब आगे देखिए एकदम विस्तार पूर्वक सिलेबस दे रहा है, मतलब टॉपिक लिख रहा है कि सर्किट लैब, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, सिंक्रोनस मशीन, जनरेटर, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। और यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क फॉर रिटन एग्जामिनेशन। आप सभी का अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी स्टूडेंट हैं तो आप सभी का 50% मार्क लाना अनिवार्य है। अगर आप SC ST स्टूडेंट हैं तो 45% मार्क लाना अनिवार्य है, मतलब 100 नंबर में से 45% या 45 नंबर आना आप सभी का अनिवार्य है। अगर आप इतना नंबर नहीं लाते तो आप पास भी नहीं होंगे, ठीक है। और आगे देख सकते हैं फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, आप सभी का इफिशिएंसी टेस्ट होगा, रन होगा, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा। रन कितना होगा 1600 मीटर होगा, 1600 मीटर 7 मिनट में आप सभी को 1600 मीटर की रनिंग पूरी करनी होगी। अगर आप फीमेल हैं तो 800 मीटर 5 मिनट में पूरा करना होगा। लॉन्ग जंप देखिए कितना होना चाहिए, 11 फीट होना चाहिए मिनिमम। 3 चांस दिया जाएगा आप सभी को, 3 चांस टू बी गिवन। और फीमेल के लिए 8 फीट 3 चांस टू बी गिवन, 3 चांस दिया जाएगा, 8 फीट आप सबको कूदना रहेगा। और हाई जंप की बात करें, देखिए एक होता है लॉन्ग जंप, मतलब समझ रहे होंगे, हाई जंप मतलब ऊंचा, लॉन्ग मतलब लंबाई में। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाई जंप कितना चाहिए, 3 सही 1/2 फीट, और 3 चांस दिया जाएगा इसमें भी आप सभी को। और बाकी फीमेल के लिए 2 से 1/2 फीट 3 चांस इनको भी दिया जाएगा, ठीक। चलिए ये सब तो सारा चीज़ हो गया। यहाँ पे है मेडिकल एग्जामिनेशन, तो इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई, इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिख रहा है 25/4/2022 1 बजे से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, 8/6/2022 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो नियर वाला सभी का 1.5 से 2 महीने के करीब आप सभी का समय मिलने वाला है, तो बहुत अच्छा खासा समय है, आप इसको आराम से अप्लाई कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इसके ऑफिशियल साइट पर आकर के फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। और फॉर्म भरने का फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट तो ऑनलाइन। यहाँ पर कैंडिडेट टू पे 200 रुपीज़ एज एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू फॉलोइंग पेमेंट मोड। तो देखिए ऑनलाइन पेमेंट होगा, नेट बैंकिंग होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होगा, तो 200 रुपये लगने वाला है पर कैंडिडेट का, ठीक है। फीस भी बहुत हिसाब से, इस फॉर्म को आप लोग छोड़िएगा मत, क्योंकि फीस इतना कम होता नहीं है वैसे टेक्निकल वैकेंसी की। तो चलिए ये भी जितना इंपॉर्टेंट चीज़ था। हाँ आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और भी दिया हुआ है। आगे आप सभी का एग्जाम सिटी, आप सभी का एग्जाम किन किन सिटी में हो सकता है वो सारा चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए गुवाहाटी, हैदराबाद, दिल्ली, जोधपुर, ये सब सारा चीज़ दिया हुआ है, बेंगलुरु, इन जगहों पर आप सभी का एग्जाम होगा। तो एग्जाम तो खैर बहुत दूर दूर है, देखिए इतना सेंटर है आप सभी का, गुवाहाटी, दिल्ली, हैदराबाद, जोधपुर, जालंधर और बेंगलुरु, इन जगहों पर आप सभी का सेंटर जाएगा, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट, तो जितना भी मेरे में चीज़ था हम बता ही दिए हैं। तो अब कुछ बच भी नहीं रहा है, अगर कुछ डाउट आप सबके मन में है तो कमेंट करिए फ्रेंड्स, आप सभी को रिप्लाई उसका जरूर मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं इस नोटिफिकेशन अपडेट से आप वाकिफ़ हो चुके होंगे, आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी प्रकार टेक्निकल वैकेंसी से हमेशा नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए
सबसे पहले तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे एक नए नोटिफिकेशन अपडेट के साथ, नए वैकेंसी के अपडेट के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।